हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th में पिछले टॉपिक में आपने पढ़ा था आपबाउ के नियम। इस टॉपिक में आज हम पढ़ते हैं सेल, सबसेल एंड ऑर्बिटल्स के बारे में। सेल क्या होते हैं? कोश, सबसेल उपकोश तथा ऑर्बिटल्स यानी कक्षक। कोश की बात करते हैं। सबसे पहले कोश किसे कहते हैं? परमाणु के अंदर आपको पता है इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर अपने अपने निश्चित कक्षाओं में गति करते हैं। तो जिन कक्षाओं में वो गति करते हैं इलेक्ट्रॉन, उन्हें हम कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? कोश। जैसे के, एल, एम, एन, ओ डॉट डॉट डॉट, ये जो हैं ये कहलाते हैं कोश। के लिए 1, एल के लिए 2, एम के लिए 3, एन के लिए 4, ओ के लिए 5 डॉट डॉट, इस प्रकार से ये कहलाते हैं कोश, जिसे हम क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो एन का मान होता क्या है? 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से ये क्वांटम संख्या। तो एन जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है वो कोश होती है। कोश बताता है कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो किस कक्षा में, कोश में गति कर रहा है। तो कोश ये समझ लेते हैं सोडियम से। Na परमाणु क्रमांक 11, 2, 8, 1। अगर इसकी बात पूछी जाए कि इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है इस कौन से कोश में है, तो हम क्या करेंगे? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। इसका मतलब यहाँ पे 11वें इलेक्ट्रॉन के लिए जो 11वां इलेक्ट्रॉन है ये है, तो इसकी मुख्य क्वांटम संख्या n का मान क्या है? 3 है। तो इसका मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कोश में है? तीसरे कोश में है, यानी कि यम में है। इस प्रकार से ये कोश। अब बात करते हैं उपकोश की। प्रत्येक कोश में उपकोश होते हैं, जिसे यहाँ पे द्विगांशी क्वांटम संख्या या एजीमुथल क्वांटम संख्या स्मॉल एल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो एल की जो वैल्यू हो और एन की जो वैल्यू हो, एन में जितने भी प्रकार के सेल होंगे वो सारे के सारे उपकोश कहलाएंगे। जैसे हम बात कर लेते हैं इसी के लिए, सोडियम 11 के लिए हम बात करते हैं। यहाँ पे 2, 8, 1 की बात होती है, तो यहाँ पे इसमें उपकोशों की जो संख्या होगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। यहाँ पे प्रत्येक की बात, एन की बात नहीं करेंगे, एन को लेकर, और एल एजीमुथल क्वांटम संख्या जो कि एन मैक्सिमम जो होती है वो n-1 होती है, 0 से लेके n-1 तक। ये सारी की सारी यानी कि S, S, P और S, ये सब मिलाकर क्या हैं? उपकोश कहलाएंगे। अगर किसी एक की बात की जाए, यानी कि 11वें इलेक्ट्रॉन के लिए कौन से उपकोश में है, तो S उपकोश में होगा। M कक्षक के S उपकोश में है। इस उपकोश को हम डिटेल में समझते हैं। तो S के लिए एक उपकोश, इस S के लिए एक उपकोश, P के लिए उपकोश बनाएंगे। ये हो गया P के लिए उपकोश, ये हो गया 3S के लिए उपकोश। इस प्रकार से ये उपकोश बनते हैं। तो यहाँ पे S, S, P और S ये सभी उपकोश होंगे। सोडियम के अगर सभी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो S, S, P और S, यानी कि S के 3 उपकोश और P के 1 उपकोश मिलकर सोडियम के सभी इलेक्ट्रॉनों के उपकोश कहलाएंगे। अगर हम यहीं पे बात करते हैं ऑर्बिटल्स की, तो ये प्रत्येक एक ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। S में एक ऑर्बिटल होता है, S में P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1, 2 और 3, और प्रत्येक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं। एक समझ लेते हैं, यहाँ भी N11 के लिए हम समझ लेते हैं, सोडियम N11 के लिए यहाँ पे देखते हैं उपकोश की बात अगर करते हैं तो 281 के रूप में डिवाइड करते हैं। पर अलग अलग इलेक्ट्रॉनों के लिए अलग अलग देखेंगे। जैसे यहाँ पे प्रथम 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए S
ये पहली बात तो करते हैं, पहली लाइन है यानी कि के, इसको हम कह सकते हैं के, ये है एल, ये आएगा एम में, ये तो हो गया आपका क्या, कोस, ये के एल एम एन हो गए आपके कोस। उपकोष की बात करते हैं तो एस और पी और एस, ये आपकी उपकोष हो गए, उपकोष। किस इलेक्ट्रॉन के लिए बताना है ये आप देख लीजिएगा। यहाँ पे अभी हम बात करते हैं 2, 8 और 1 में आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया। अगर हम केवल ये कहें कि सोडियम का छठवां इलेक्ट्रॉन, तो छठवें इलेक्ट्रॉन के लिए तो 2 इसमें हो जाएंगे, 1 2, पी एस के लिए फिर से देखेंगे, दूसरे एस के लिए 1 और ये हो गए 2। पी के लिए जब बात करेंगे तो पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो यहाँ पे 4 तो भरे जा चुके हैं, 5वां इसमें आएगा, 6वां इसमें जाएगा, ये पी की बात कर रहे हैं। इसके बाद एस होगा, एस में जाना नहीं क्योंकि हमें छठवें इलेक्ट्रॉन के लिए देखना है, तो 2 2 4 5 और 1 6। इसका मतलब क्या हुआ, अब पी की बात करते हैं तो पी के लिए जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। 1 की बात करें तो 1 को अगर हम डिवाइड करें तो -1 0 और +1 में ये टूटेंगे, तो यानी कि अगर हम छठवें इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो छठवां इलेक्ट्रॉन पी के 0 नंबर के ऑर्बिटल में मिलेगा। पी के कोस की बात करें तो एल कोस में, पी उपकोष में और 0 नंबर के ऑर्बिटल में मिलेगा छठवां इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से कोष, उपकोष और ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर ये कहा जाए कि सोडियम परमाणु में कोषों की संख्या कितनी होगी, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं 1 2 3, यानी कि के एल और एम 3 कोष होंगे। सोडियम परमाणु में कुल कोषों की संख्या 3, 1 2 और 3। उपकोषों की बात किया जाए तो 1 2 3 और 1 4 उपकोष होंगे। अगर सारणीबद्ध तरीके से आपको समझना है तो यहाँ पे समझ सकते हैं आप। सारणी में देखते हैं तो के, अगर कोष की बात करें, केवल एक कोष अगर है के, तो उपकोष उसमें कितने होंगे, एस, यानी कि एक उपकोष होगा, केवल एक उपकोष होगा। ऑर्बिटल कितने होंगे, केवल एक ऑर्बिटल होंगे, क्योंकि एस उपकोष में केवल एक ही ऑर्बिटल होते हैं। और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे आपको बताया गया, एस उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक, और प्रत्येक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर एल की बात करते हैं तो एस और पी दोनों होते हैं, यानी कि टोटल उपकोष होंगे 2। ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे, तो आपको बताया गया है एस का 1 होता है और पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो 3 और 1 टोटल हो जाएंगे 4 ऑर्बिटल्स। इसमें हो जाएंगे 4 ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 4 का दूना हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से इसमें एस, पी और डी है, तो एस में 1, पी में 3, डी में 5, 5 3 8 और 1 9, ये हो गए 9 ऑर्बिटल होंगे और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। इस प्रकार से इसमें देखते हैं तो इसमें 9 7 16 ऑर्बिटल्स होंगे। एस में 1, पी में 3 4 हो गए, डी में 5 9 हो गए, एफ में 7 9 7 16 ऑर्बिटल्स होंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 32। इस प्रकार से आप किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए कोष, उपकोष, ऑर्बिटल ज्ञात कर सकते हैं, तथा किसी भी परमाणु में कुल कितने कोष होंगे, कुल कितने उपकोष होंगे, या अब यहाँ पे उपकोष देख लेते हैं, 1 2 3 उपकोष हैं इसमें 4 हैं। ऑर्बिटल्स के लिए केवल 1, एल के लिए 4, एम के लिए 9, एन के लिए 16। इस प्रकार से के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, एल के लिए 8, एम के लिए 18 और एन के लिए 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं।